भाई हम ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी अटक अटक के आ रहा है। जो ओटीपी 10 सेकंड 1 सेकंड के अंदर आता जा जाता था, वो ओटीपी अब 3-3 4-4 मिनट में आ रहा है। साथियों, इसकी सेटिंग कैसे करें, यह ओटीपी की समस्या ठीक कैसे करें, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लास्ट तक देना। भाई ओटीपी जो होता है वो वन टाइम पासवर्ड होता है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के लिए कि भाई जो है ये व्यक्ति है भी या नहीं भी है, ये क्या ये वही व्यक्ति है। तो ये वन टाइम पासवर्ड, इसीलिए इसको वो ओटीपी जो है वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो भाई अब कोई भी ओटीपी आपका जल्द नहीं आएगा। अगर आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत उसमें आप देख रहे होंगे, ये वीडियो देख लो जी, वो वीडियो देख लो जी, ये देख लो जी, इसमें ये सेटिंग कर लो जी, जल्द आ जाएगा जी, 1 सेकंड में आ जाएगा जी, ये कर लो। भाई कुछ सेटिंग मत करो, सारा जो मामला है यो मामला है, आप पूरा आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बेहतर है। ये जो 5-5 4-4 3-3 मिनट लेगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन ये है ताकि कोई फ्रॉड ना हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। ये देखो भाई, क्या सेटिंग करनी है, तो भाई कुछ सेटिंग नहीं करनी है। सेटिंग क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है, ठीक है। जो पीछे से ही जो है आपका लेट ओटीपी का सिस्टम बना दिया गया है। और ट्राई का नियम, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपका सारी सिम को उनको दूर संचार जिनको ये का वो करता है, वो विभाग है, ठीक है। साथियों 1 दिसंबर लेकिन आज ही से ये शुरू हो चुका है, ठीक है। मोबाइल में देर से आएंगे ओटीपी, अब ओटीपी देर से आने शुरू हो चुके हैं भाई। ये क्यों क्या कर सिस्टम है, ठीक है। तो आपको कोई मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग नहीं करना है। लेट आ रहा है तो इंतजार करिए, लेट ही आपका ओटीपी आएगा, ठीक है। यूं ही मोबाइल फोन की अपनी सेटिंग खराब मत करना, आपको ये ओटीपी जो है ये भाई लेट ही आएगा। साथियों जैसे जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा है, उससे कई तरह के खतरे भी बढ़े हैं। स्मार्टफोन ने हमारे कई सारे काम, कठिन काम तो आसान तो बनाया है, बहुत काम जो है हमारे कठिन जो है स्मार्टफोन इंटरनेट ने आसान बना दिए हैं। लेकिन इसने स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स को लोगों को ठगने का स्मार्ट तरीका भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ने लोगों को स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए पिछले कुछ समय में कई सारे, हाल ही में भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राइस ने कई सारे कदम उठाए हैं। यानी सरकार ने, देखो ये डिजिटल हुआ है, फायदा तो हुआ है, लेकिन इससे बड़ा जो नुकसान है ये हुआ है, जो साइबर ठग हैं, जो ऑनलाइन ठग हैं, वो जो है आपकी पूरे जीवन भर की पूंजी 1 सेकंड में साइबर ठगी से आपकी कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर भारत सरकार समय समय पर बड़े बड़े कदम उठा रही है ताकि ये स्कैमर्स, ताकि ये साइबर ठगी ना हो पाए, ठीक है। अब एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है, और ये इसलिए किया है भाई, अब जो भी ओटीपी, मान लो आपने जो है ओटीपी सेंड किया, ठीक है, आपने ओटीपी सेंड किया, ठीक है। आप मान लो सपोज दैट आधार कार्ड ही अपडेट करिए, आधार कार्ड ही आप लॉग इन कर, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, आपने जो है सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, अब तक क्या तुरंत 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास ओटीपी आ जाता है। अब क्या है, अब एक फिल्टर इसमें लगा दिया है, अब एक फिल्टर इसमें लगा दिया सरकार ने। वो पहले फिल्टर वो सारा जो है उसको जांचेगा ओटीपी को, कहीं ये ठगने वाले लोग तो नहीं, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, उस ओटीपी को फिल्टर करने के बाद ही आपके पास भेजेगा, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी संख्या में जो है उससे साथियों ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए हाल ही में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को ट्रेसेबिलिटी लागू करने का निर्देश दिया। यानी प्रत्येक जो है ओटीपी को ट्रेस करेगी। प्रत्येक जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल, यही 4 कंपनियां ये ट्रेस करेंगी, ठीक है। इसको ट्रेस करने यानी फिल्टर करने के बाद पूरी तरीके से तभी ये आपके पास वो ओटीपी भेजेंगे। अब तक क्या कोई ट्रेसिंग सिस्टम नहीं, ये सारा ट्रेस ऑटोमेटिक कंपनी खुद करेगी, ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम होगा, ठीक है। तो साथियों बता दें, कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से जुड़े ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने के लिए ट्राई ने अगस्त में निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब इसे जो है पहले ये होना था, अगस्त से इस पर फार्मूला चल रहा है, और अब कल परसों से तो भाई 1 तारीख से तो ये पूरी तरीके से लागू, और यह अभी से शुरू हो चुका है। ट्राई ने ये सीमा बढ़ा दी थी, ओटीपी आने में अब आपको समय लगेगा भाई। अगर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 1 दिसंबर से ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करती है, और लागू करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इससे ओटीपी मैसेज आने में समय लगेगा। ऐसे में अगर आप बैंक या फिर रिजर्वेशन जैसे कुछ काम करते हैं तो आपको ओटीपी पाने में समस्या लगेगा। जो भी आप पेमेंट का काम करते हैं वैसा काम कमर्शियल यानी लेन देन की जो ओटीपी है वो ओटीपी आपकी अटकेंगी। ठीक है, दरअसल ट्राई ने इस तरह का कदम इसलिए उठाया क्योंकि कई बार फेक ओटीपी मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों के डिवाइस का एक्सेस पा लेते हैं। कई बार फेक ओटीपी उसके माध्यम से एक्सेस आपका सारा सिस्टम हो जाता है, तो इससे लोगों को भारी भरकम नुकसान होता है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों की इसे सख्ती के साथ लागू करने का फैसला लिया है। ठीक है, जो सरकार का डंडा है, जूता है, इन कंपनियों को तो लागू करना पड़ेगा। 1 तारीख से पूर्णतया लागू हो जाएगा, वैसे लागू अब भी ये हो चुका है। ठीक है, तो साथियों ये बहुत बेहतरीन कदम मैं इसे मानता हूँ। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।